नमस्कार। जब किसी के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड का लेवल उसके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि वो यूरिक एसिड उसके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है, जिससे कि उसे जॉइंट्स पेन वगैरह होने लगता है। बॉडी में जहाँ-जहाँ जॉइंट्स है, वहाँ-वहाँ दर्द होता है और चलने में, बैठने में, कोई भी काम करने में उसे प्रॉब्लम होती है। या उसके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कौन सी दाल खानी चाहिए, कौन सी दाल नहीं खानी चाहिए और जो दाल खानी चाहिए कितनी खानी चाहिए और खाने का सही तरीका क्या है, इस बारे में भी जानेंगे। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करती है, तो इससे ये होता है कि हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड होता है वो प्रॉपर वे में छनकर यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकल पाता। तो क्या होता है कि बॉडी में ही रह जाता है। अब जब बॉडी में रहेगा तो वो ज्वाइंट्स जो है हमारे बॉडी में जहां जहां ज्वाइंट्स है वहां वो डिपोजिट हो जाता है, और जब वहां डिपोजिट होगा तो वो हमारे ज्वाइंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है चलने में या कोई काम कर। अगर उंगलियों के ज्वाइंट्स में जमा है तो हम अपने हाथ को बढ़िया से फोल्ड नहीं कर सकते, उंगलियों को फोल्ड नहीं कर सकते। नी में या हिप में कहीं भी इस ज्वाइंट्स में अगर है तो हमारे चलने फिरने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और यूरिक एसिड किससे आता है? प्रोटीन और प्यूरिन से। और जो हमारी दालें हैं, दालों में मुख्य रूप से प्रोटीन और प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब हम दालें ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड बनेगी, तो हमारी प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा। तो वैसे केस में कुछ दालों को हमें नहीं खाना होता है, उन दालों को जिनमें प्रोटीन या प्यूरिन ज्यादा होता है, जिससे कि यूरिक एसिड ज्यादा बनती है, उन दालों को हमें नहीं खाना होता है। जैसे कि अरहर की दाल, चना की दाल, काली उड़द की दाल, सोयाबीन, राजमा, ये सब हमें नहीं खाना होता है। अगर इनका सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में फिर वही यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अब है कि हमें कौन सी दाल खानी चाहिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारे बॉडी को प्रॉपर वे में काम करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन हमें दाल से मिलता है, तो दाल तो खाना पड़ेगा। तो इसमें आप उड़द या फिर ये मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 कटोरी। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि दाल को 8-10 घंटे के लिए भिगो दीजिए। भिगोने के बाद फिर उसको आप दाल बनाइए। जब वो दाल आप बनाएंगे तो उसमें प्यूरिन की मात्रा कम होगी और इससे यूरिक एसिड आपके शरीर में कम बनेगा। लेकिन इस दाल का भी एक लिमिट में ही सेवन करना होता है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी, ज्वाइंट्स पेन खत्म होगा, धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी कि अगर किसी को ज्वाइंट्स पेन है, उसके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो उसे कौन सी दाल नहीं खानी चाहिए, कौन सी दाल खानी चाहिए। अगर इस तरह की जानकारी आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।